पे बोलिए। राजकुमार भाटी वेट कर रहे हैं काफी देर से। आलोक जी अपनी टर्न पे बोलिए, सबसे ज्यादा आपको मौका मिला है, शांत रहिए, बीजेपी का जवाब आने दीजिए प्लीज। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले बदला क्या है मैं बता दूं। जब हमारे देश पे हमला होता है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं सेना को खुली छूट दी जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होता है। राजनीतिक ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा गौरव भाटिया, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। देन राजकुमार भाटी पहली बार भी नहीं बोले। 1.5 मिनट चाहिए होगा अपनी बात। हाँ, ओके। मैं बीच में किसी 40 सेकंड। देन राजकुमार। देखिए, मैंने बताया फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 26/11 का हमला हुआ, उन्होंने कहा खुली छूट दीजिए, नहीं दी मनमोहन सिंह जी ने। लेकिन मोदी जी ने सुनिश्चित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुस के ठोका पाकिस्तान को, क्योंकि भारत बाप है। ये फर्क है और जिससे आप जलते हो, आप जलते हो। सुनो, ये रुकिए सर, मैं यही कम इन सर, चिल्लाइए गजब है भाई। चिल्लाइए मत, अभी गलत शब्द बेड़िया लग के नागरिक आ रहे हैं। एक और बात बताता हूं, सबसे बड़े गद्दार कौन है? पिछवाड़ा पिछवाड़ा कर रहे थे, गंदे शब्द है, नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये पाकिस्तान ने डॉजियर, बीच में ना बोले प्लीज, बोले जनता। आप बोलिए। उन्होंने आपको कहा बोला कुछ? आप बोलिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला गद्दार कौन है? गद्दार कहना कोई भी हो। सुनिए, अरे वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको अपने अधिकार है। आपने किसी को बोला? क्या मतलब है? आप ये बताइए, मैंने कहा गद्दार कौन है तो इन्होंने तुरंत समझ लिया कि कांग्रेस का कोई होगा। अब मैं आपको 3 बातें बताता हूं, आप तय कर लीजिए आप मोदी जी के साथ हैं या उधर जो हारती हुई भस्मासुर जो है पार्टी है। सबसे पहले जब इनकी सरकार थी, भस्मासुर कौन है? अर्थव्यवस्था का भट्टा किसने बैठाया है? पर ये अब भस्मासुर शब्द इस्तेमाल करवाओगे यार आप पिछवाड़ा शब्द यूज कर रहे हो। हम क्या करें बताइए? मतलब आप बताइए, मैं क्या बोलूं किसी को? आप दोनों को मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल कहा। भस्मा, एक सेकंड, आपने भी 100 शब्द बोले। एजेंडा चलाना चलवाओ यार। अरे एजेंडा नहीं, तो देशी एजेंडा चला रहा, फिर क्या करिएगा? अभी आपने आपकी देखिए देश एजेंडा चला रहा, फिर ओके नहीं। आलोक शर्मा देखिए, राजकुमार भाटी अभी तक बोले भी नहीं है, ये 30 सेकंड अपनी बात तो कंप्लीट कर ले। 10 दिन का गोला बारूद भारत के पास बचा था। ये रिपोर्ट है, आर्मी के पास गोला बारूद नहीं था जब इनकी सरकार थी। आज बताइए जरा, सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट आपको नहीं, बस सीएजी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं। अरे बताइए ना सीएजी, आजकल तो सीएजी मर ही गया, आजकल तो उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आती है 2018 के बाद। आप अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे बोले। सीएजी ने तो ये भी कहा था, आप बोलिए, आपको बोलिए का घोटाला हो गया, वो घोटाला शांति शांति। 10 साल तक पूरे देश को बदनाम करने में रफेल नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया रफेल आए, जब गरजे तो पाकिस्तान डरा और कांग्रेस डरी, इसलिए गद्दार कहते हैं। दूसरी बात सुनिए, हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे। 1,86,000 जैकेट मोदी जी ने दी। सोनिया गांधी कहती रही वीवीआईपी चॉपर लाओ, मैं और राहुल गांधी उड़ूंगी। आप बताइए, जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट ना दे सके, धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। अगले 50 साल कभी ये सत्ता में नहीं आने वाली, ये मेरा यकीन है। ओके, मैं रुक करता हूं। राजकुमार भाटी, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, लगातार विपक्ष हार रहा है चुनाव, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है चुनाव पहले भी होते थे, हार जीत होती थी? भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती थी, कांग्रेस भी चुनाव हारती थी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव हारती थी और जीतते भी थे, ऐसे ही चुनाव जीतते भी थे। लेकिन ऐसा लगता है आप भी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2022 का विधानसभा हारे, उससे पहले 2014 2017 में चुनाव हारे, लेकिन आपने कमबैक करा 2024 में। आपने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया, आप पीडीए लेकर आए और पीडीए ने डिलीवर करा समाजवादी पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है? ममता बनर्जी भी दमखम के साथ लड़ रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के रथ को रोका है बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको, इसीलिए बीजेपी बार बार जीत रही है कि अपनी गलतियों से ऑपोजिशन की कई पार्टियां सीखती नहीं है? 20-20 घंटे मेहनत करके माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरह महाराष्ट्र की 3 पार्टियों को निपटाया है, किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को भ्रष्टाचार का डर दिखा के, चक्की पीसिंग दौड़ दौड़ के आ गई, विधायक खरीद के पार्टियां तोड़ी, अपराधियों तक का इस्तेमाल किया, फिर चुनाव आयोग। अब इस देश में ये बात चर्चा लायक नहीं रह गई है कि बीजेपी चुनाव में बेईमानी करती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रमाण हो जाते हैं फिर उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं रहती। अब कोई हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। जो चंडीगढ़ के चुनाव में प्रमाणित हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो कैमरा के सामने बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा था।
अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी का बन गया था। महाराष्ट्र में 66 लोग निर्विरोध चुनवा दिए हैं चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए। 66 लोग स्थानीय निकाय में निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 43 बीजेपी के, 19 शिवसेना शिंदे के और 2 एनसीपी अजित के। बाकी पार्टियों का एक भी नहीं। अगर महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे थे कि वो निर्विरोध तय कर रहे थे तो एक आध विपक्ष का भी तो हो जाता। इससे साफ जाहिर है चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, चुनाव में धांधली की जा रही है। चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए बैठा है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये चुनाव इस बात का प्रमाण है। ओके 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 गौरव भाटिया, जवाब इस बात का कि लोकतंत्र खतरे में है। वैसे बंगाल के अंदर भी निर्विरोध चुने गए थे कई सारे, ममता बनर्जी की बात ही आपको याद नहीं आई। ओके बोलिए। सबसे पहले इन्होंने कहा सीबीआई और ईडी का डर दिखा के चुनाव जीत रहे हैं, सबसे पहले ये कहा। तो मैं इनको, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के जो है संस्थापक हैं, सबसे बड़े नेता रहे, उनका बयान है जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई का डर दिखा दिखा के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और अखिलेश यादव सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाए थे, ये शायद इनको जानकारी। बड़ी खबर आ रही है, 20 जनवरी को बीजेपी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। 19 जनवरी को नामांकन करेंगे नितिन नवीन। कोर टीम में कुछ बड़े बदलाव संभव है। भारतीय जनता पार्टी जनरेशन नेक्स्ट लेके आ रही है। प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रस्तावक होंगे नितिन नवीन के। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष 20 जनवरी को तय हो जाएगा, बाकायदा नामांकन होगा। यह बड़ी खबर है इस समय की। नितिन नवीन बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनना लगभग तय है। यह मान लीजिए बीजेपी में जनरेशन नेक्स्ट आने जा रहा है। 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उसके साथ साथ राष्ट्रीय नई टीम भी तैयार होगी। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है ये जो एक बड़ा चेंज, नहीं आप अपनी बात को पूरी करिएगा। आपका अध्यक्ष आ गया भाई, आपके अध्यक्ष की खबर आ गई है। आपका अध्यक्ष नया आ रहा है जो कि अब कार्यकारी अध्यक्ष है, पूर्णतः अध्यक्ष हो जाएंगे संभवतः 20 जनवरी के बाद। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि आप ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, चुनाव क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ बिल्कुल, आलोक जी का भी सवाल है। चुनाव की ही प्रक्रिया चल रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी देखना नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप फॉलो करिए, चुनाव हो रहा है। पर प्रस्तावक अगर मोदी जी बन जाएंगे, अमित शाह बन जाएंगे, राजनाथ जी बन जाएंगे तो सामने खड़ा कौन होगा? सुनिए, अब मैं अपनी बात रख लूं। अगर हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा, देखिए यहाँ हमारे भाई बहन बैठे हैं, हर कोई देख रहा है कि ये भाजपा में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करके प्रधानमंत्री भी बने और अध्यक्ष भी बने। लेकिन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, डिप्टी सीएम का दर्जा शिवपाल यादव के पास था और राज्यसभा में नेता राम गोपाल यादव थे। अक्षय यादव जो है वो जो है क्या कहते हैं एमपी थे, घर के सारे सदस्य एमपी थे। आप कहां जाना चाहेंगे? आप बताइए, ऐसी पार्टी में जहां मेहनत की कदर होती हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, बीच में ना बोलिए प्लीज। अच्छा, राहुल गांधी का तो ये हाल है, राहुल गांधी इलेक्शन की प्रक्रिया ही है। प्रधानमंत्री प्रस्तावक बनेंगे, नॉमिनेशनों का इलेक्शन की प्रक्रिया। इसलिए मैं समझ नहीं प्रस्तावक बनना, मैं कह रहा हूं नॉमिनेशन की डेट क्या है बता दो। हाँ पूरा तारीख को। अरे भाई वर्किंग प्रेसिडेंट आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। डेट आई है पूरी। ये वो पार्टी कह रही है जिसका अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे पता होता है आगे अध्यक्ष बनेगा, खुद को भारत रत्न दे देते भाई हैं। मल्लिकार्जुन जवाहरलाल नेहरू ने दलित परिवार से आए और कहां से कहां पहुंच गए हो गया है इनको। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस परिवार से हैं क्या? अच्छा मैं कह रहा हूं इस परिवार से थे क्या? डिबेट में वो भी ऐसे मैं कह रहा हूं नहीं बिल्कुल एक करके ऑडियंस भी यही उनका तरीका है। अच्छा सवाल आप, अरे कोई ना कांपे भाई। अभी तो ये नतीजे आए हैं, अभी बहुत कुछ होगा। अभी अगर ये नतीजे देखकर राजकुमार भाटी, एक बात तो है, आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, कहीं उत्तर प्रदेश पे खेलना हो जाए इस बार। नहीं, ये तो राजनीतिक लोगों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। और आपको लगता है ये सब चौकस नहीं? आपके बिहार के नतीजे देख के, महाराष्ट्र इनका चौकस और फोकस का है। महाराष्ट्र के नतीजे देख के हम और ज्यादा चौकस हुए हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा परिश्रम करेंगे। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी उठ रहा था।
अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहले तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा ही नहीं भी, मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। अच्छा, ये बोलो नहीं कहा ना। भी, अब बोलो। अगर आप गलत बोलेंगे तो सही बोलो, नहीं। बोलो। मैंने ये भी बोला, नहीं बोला। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस ओके ओके ओके, राजकुमार भाटी जी का जवाब। राजकुमार भाटी जी बीच में नहीं बोले। भी नहीं बोला था। हाँ, भी नहीं ठीक है, बोला। आपने बोले, भी बोला। नहीं बोला था। ठीक है, मान लिया, इन्होंने भी नहीं बोला। क्या बात है? अब मैं बात, अर्थ तो जब भी एक ही रहेगा, एक भी को रहेगा। निकाल दो या भी को रख लो। अब एक मूर्ख अर्थ आदमी वही को रहेगा। समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है। मैं वाह। ये पूछना यही चाहता हूं, हालत है इनकी। सामने बहुत इसीलिए पढ़े इस लिखे पार्टी की नौजवान हालत है। बैठे हैं, सामने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, अगर सतवीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनवीर ने भी तो चोरी की थी, अभी भाई बलबीर ने भी तो गलत चोरी बात की है, ऐसा तर्क थी, है। सुखबीर ने भी तो चोरी की नहीं, थी। ये बात ये हुई तर्क नहीं। चल जाएगा क्या? चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते तो थे जब उससे ये क्या सारी फर्क चीजें। पड़ता है? उस समय समाजवादी मैं पार्टी उनके में होते परिवार का थे। हूं। इन्हें मैं जब उनके खराब नहीं परिवार लगा, का हूं। जब ये पैर छूते थे उनके सबके, उन सबके पैर छूते थे। बिल्कुल मुलायम जैसे सिंह ही जी सरकार के, बदली, अखिलेश भाई के नहीं। इन्हें वो Sorry, खराब लगने लगे। वो बड़े हैं, उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें कम नहीं। अगर मैं भी कर सकता हूँ ये तो। चलिए बात ठीक है, कहने दो यार ये हमें। हालत है। अरे आज ये हालत है। ये नहीं ये हिंदुओं के खिलाफ बोल के ये करेंगे। चलिए राजकुमार भाटी, ये जब मुझे नहीं बोलने दे रहे, नहीं आपको आपको भी- चलिए मैं अब थोड़ा सुनिए, सा ही तो खराब अभी बोल आज रहा तो हूं। आप सब लोग- ऐसे करेंगे। ओके, मैं इसे थोड़ा ही खराब बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, हाँ बराबरी कर रहे हैं आप भी। ओके, हाँ, चलिए। मैं बिल्कुल शांत अभी रहता हूँ जब ये सुनिए। बोलते अब हैं। गौरव भाटिया को मौका दीजिए ना। अब सुनिए। आपने कई हमले करे शर्त जवाब। ये कि आगे मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, वरना मैं अड़े अड़े करूंगा। अभी ये देखो पैर कौन पकड़ रहा था? एक रेपिस्ट। ये क्या हो गया? ये रेपिस्ट, ये रेप करके पैर पकड़ रहा दूसरा गलो गलो बोली गौरव, बोली। क्यों कहते हैं समाजवादी पार्टी? हिंदुओं को तो आतंकी बताते हैं। ये देखिए, ये जालीदार टोपी पहन के केवल मुसलमान बनेंगे। अब हो गया हो। अब देख रहे थोड़ी है नमाजवादी। अच्छा जी, राजकुमार भाटी, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। राजनीतिक धर्म हैसियत को गाली बताता क्यों दे रहे हूं। हैं अभी आपके देखिए चैनल वो होगा, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 पार, योगी जी ने ऐसा सही किया। ये देखिए 300 पार, 100 पे अटक गए और योगी जी दोबारा आ गए। इसलिए कह रहे जितनी हैसियत हो, जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारो। और अगर हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलोगे, वो दिन भी दूर नहीं। अभी 27 के चुनाव आएंगे, सबकी जमानतें जब्त ओके ओके, ऑडियंस पब्लिक कुछ सवाल पूछेगी। सवाल पब्लिक का। आपका सवाल क्या है सर? क्या सवाल है? कुछ लिख के लाए हैं आप? मेरा देश की उन पार्टियों के लिए एक संदेश क्या है संदेश है बताइए। जो अपने को सेकुलर कहते हैं कि ये होता है यदि कार्य जन सेवा के तो क्यों पूछनी पड़ती आपको लोगों की जाति। अपमान किया है तुमने सनातन का तो चढ़ी रहेगी तुम पर 7.5। ओके, 7.5, ठीक है, चली रहेगी 7.5। आपका पॉइंट क्या है सर? मेरा पॉइंट ये है, मैं भाटिया जी से बताना चाहता हूं, भाजपा कितने ही जोर लगा हुआ है कांग्रेस को खत्म करने में। कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, मतलब आप कह रहे हैं डूब रही है, पर हाँ डूब रही है, लेकिन डूबने में बहुत समय लगेगा। कितनी उबर भी सकती है वापस। उबर भी सकती है। उबर भी सकती है। ठीक है। भाटिया जी कितना भी जोर लगा लो कांग्रेस को। और मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं। मलूक नागर बड़ी देर से आए नहीं है। मलूक भाई को अरे नहीं यार, न्याय हो जाएगा। मलूक नागर बोलिए। पूरे देश की जनता के आधार पे देखें तो केवल 8.5% कांग्रेस है। और जिस तरह के बयान ये पाकिस्तान के फेवर में देश के खिलाफ देते हैं, आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं? मैं उत्तर देता हूं। मैं एक बात बतानी चाहता हूँ, कांग्रेस पे 7.5 ही चढ़ रही है, अभी बताइए उन्होंने। और ये जो इनके साथ में जो है ना, जब तक ये 7.5 ही रहेगी, इन पर शनिचर कौन है? आपको क्या लगता है 7.5 वाले कौन है? 7.5 है इनके साथ में। जिन पार्टियों के जोड़ लेते हैं, वो पार्टियों को अगर ना जोड़े तो भी इनकी 5-6 सीट तो फिर भी आ जाएगी। एक आलोक शर्मा, एक दिल से सवाल है। एक दिल से सवाल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक दिल से मेरा सवाल है। देखिए, कांग्रेस इस देश की प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस को एक नेचुरल बेनिफिट मिलता है। जब बीजेपी अगर कमजोर होगी तो एक नेचुरल बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश के कई बड़े राज्यों में
यूपी में कांग्रेस कई वर्षों से नहीं आई है, बिहार में कई वर्षों से नहीं आई है, बंगाल में तो बहुत सारे वर्षों से नहीं आई है। कब लगभग 40 साल हो चुके हैं, 40-45 साल हो गए। यूपी में भी लगभग 40 साल ही हो चुके हैं। बिहार में स्थिति ऐसी है। दिल्ली में एक टाइम में आपकी 3-3 बार यहां पे सरकार रिपीट हुई, 2-2 बार सरकार रिपीट हुई, लेकिन उसके बाद आप वापस नहीं आ पाए, शून्य पर है। क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस का लेफ्टीकरण कांग्रेस को डैमेज कर रहा है? और जो कांग्रेस के लिए बोलता है, मैं नाम कोट करूंगा, नाना पटोले जैसे नेता, जो कांग्रेस के लिए बोलता है वो टारगेट हो जाता है, कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस के बाहर भी। सीधी सी बात है मेरा, देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम। एक अभी सुने नहीं, देखिए मैं पर्सनल किसी पे नहीं बात करता, लेकिन एक अभी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, 10 साल से सांसद थे बिहार में, उन्होंने अडानी का एक भ्रष्टाचार सामने उजागर किया, पार्टी से बाहर कर दिया। वो भूल गए आप? आर.के. सिंह नाम था जिन्होंने थ्योरी दी थी वो, लेकिन उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, पार्टी में कमियां हो सकती हैं, अमीश भाई की बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन सब कुछ कांग्रेस से अपेक्षा की जा रही है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस, अरे भाई, कल ही कनाडा की सरकार ने कहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सरकार चला रही है, हमारे विदेश मंत्रालय का एक बयान नहीं, कोई रिवर्ट नहीं है। अब आपने कहा महाराष्ट्र में ये हो गया, फलाना ये हो गया। महाराष्ट्र में लोकसभा 1 साल पहले था, 1.25 साल पहले कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी बीजेपी की, कांग्रेस की। इतना जल्दी चौड़ा भीड़ा नहीं होना चाहिए इंसान को। पिछले लोकसभा के चुनाव में ही हमने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया है। समय बदलता रहता है, और उसके बाद वोट चोरी हुई। जब लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक सेकंड, फिर भी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खराब है, लोकसभा में खेल रहे हैं, हमने अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा क्वेश्चन है सारे अपोजिशन लीडर से, लाइक आपने कहा कि लिस्ट चाहिए हमको, लिस्ट किससे चाहिए? पाकिस्तान से? कितने राफेल गिरे? आप लिस्ट किसकी मानते हो? आपकी आर्मी आपको लिस्ट देती है, आपकी गवर्नमेंट आपको लिस्ट देती है, आपको नहीं माननी। आपने कहा गद्दार कौन है? मतलब आपके हिसाब से हर वो इंसान गद्दार है जो बीजेपी को वोट दे, जो मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा किसी ने नहीं बोला। सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू रक्षा वाली पार्टी है। सर, नागपुर में जो मरे वो कौन थे? जो एम्स के बाहर जो लोग हैं वो मर रहे वो कौन थे? जो बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं वो कौन थे? और हाल ही में कॉलेज का नाम वैष्णो देवी कॉलेज है, उसको नाम हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उस पर भी आप खुश हो रहे हो? सर, मेरा सवाल आलोक शर्मा साहब से है कि सर, महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं सर, वहाँ पूरा महाराष्ट्र भगवामय है और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है, चाहे पटना से लेके तिरुवनंतपुरम तक और दिल्ली से लेके मुंबई तक। सर, क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को समझने में नाकाम साबित हो रही है? इस पूरी डिबेट के अंदर एक इशू था जिसको हमने नहीं डिस्कस किया, वो थे नीतीश राणे। उस चीज का समर्थन किया गौरव भाटिया जी ने। हमारे वरिष्ठ मित्र, सुन लीजिए, हमारे वरिष्ठ मित्र, एक मिनट देखिए, गौरव भाटिया ने समर्थन, पर आपकी पार्टी के नेता आपने डिनाई भी नहीं करा। डिनाई कर दीजिए आप बोले नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी, ये बोलने पे कार्रवाई होगी, भगवान क्या नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी? ठीक है, अभी बोल रहे हैं कार्रवाई होगी ना। राहुल गांधी जब कहते हैं चौकीदार चोर है, शांति शांति, सुनिए, जज्बा क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, अभी बता दो। लेकिन इनको पहले कहिए चुप करें। ये जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता की आपने नहीं दी वो, आप सोचिए कांग्रेस के प्रवक्ता की आलोक शर्मा, ये गलत बात है आलोक शर्मा, गलत बात। शांति आलोक शर्मा प्लीज। अब जवाब तो उनको मौका, आपको तभी सवाल पूछते हैं, उनको मौका तो देने दो। नीतीश राणे ने गलत बोला, आपको लगता है? मैं इतना कहूंगा, नहीं बोल सकते ना, गलतों की पार्टी है, सारे गलत है। अच्छा ठीक है, सारे गलत है, आप लोग सब गलत है भाई। जब देश के प्रधानमंत्री 80-20 करते हैं तो राणे क्या करेगा? आप बताइए, सारे लोग, कांग्रेस पार्टी एक पोस्टर रिलीज करती है, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा होता है, बाद में डिलीट कर देती है। बोलिए, अरे चुप रहिए, अरे सर गायब है तो और क्या होगा? और क्या कह रहा है? गायब पोस्टर गायब होना बहुत चीज है, सर गायब था, सांसदों के लगते रहते हैं। ये पूछिए, लेकिन मुझे केवल ये बता दो, इंदौर में जो लोग मरे हैं वो हिंदू थे, मुसलमान थे? पूछेंगे, गलत था। अगर वो पोस्टर गलत नहीं तो डिलीट भी तो हुआ था वो पोस्टर। मैं फिर कहूंगा, डिलीट हुआ था ना। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से जीता, फिर 56 लाख वोट बढ़ गए 5 महीने के अंदर, और महाराष्ट्र का चुनाव में विधानसभा में स्वीप हो गया, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जिताता है। आप बताइए, केवल जो चक्की पीसिंग था उसको क्या किया आपने? महाराष्ट्र की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुंजी पकड़ा के दे दी, जिसके ऊपर सीढ़ी निकालते थे। क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से, विपक्ष अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा? देश के गृह मंत्री ने भी बताई थी कि 370 का विरोध करोगे, राम मंदिर का विरोध करोगे तो जीतोगे कैसे? कांग्रेस देश में अगर
ये इनका एक्स चीफ मिनिस्टर एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय चौहान अगर कहेंगे पहले दिन पाकिस्तान जीता, या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहेंगे कि अपना युद्ध उनसे नहीं लड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो इन्हें फिर तो पाकिस्तानी कहते हैं। आलोक शर्मा गद्दार फिर कौन हुआ? ये गद्दार औरों को कहते हैं, तो गद्दार तो देश के फिर यही हुए। एक मिनट ओके, वो कह रहे हैं कि ये तो देश से गद्दारी हुई, मलूक नागर कह रहे हैं। बिल्कुल, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। ये गद्दारी है कि ओके, ऑडियंस से सवाल मैं आ रहा हूं। ओके गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं। ऑडियंस से एक दो सवाल। और क्या सवाल है? इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन प्ले मेजर रोल, पर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। क्या मोदी जी डेमोक्रेसी को मिटाना चाहते हैं या कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं? ओके, डेमोक्रेसी को, पर डेमोक्रेसी में तो ओके आपकी पॉइंट, ये उनका पॉइंट, आपका पॉइंट क्या? सर मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पहला प्रश्न, कि अगर ईवीएम पे इतना ही संदेह जताया जा रहा है तो क्यों लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए चुनाव बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराए जा सकते? और दूसरा प्रश्न विपक्षी दल से है मेरा, अगर विपक्षी दल को सच में ही इतनी दिक्कत है ईवीएम से, तो वो खुद क्यों नहीं एक अलायंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है। ओके जाओ, ओके गौरव भाटिया। अगर किसी को संदेह है तो ये लोकतंत्र कानून से चलेगा, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, संविधान के हिसाब से चलिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाया, ईडी पे उठाया, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 पार्टियों की याचिका रद्द कर दी। और ईवीएम पे मैंने जजमेंट पढ़ा, वीवीपैट पे पढ़ा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे पढ़ा। उसके बाद अगर ये ना माने तो कोर्ट जो है ईवीएम में नहीं, राजकौर भाटी के अंदर। राजकौर भाटी मैं आपके आलोक शर्मा प्लीज शांति। राजकौर भाटी एक बार भी नहीं आए वो अभी तक। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी बातें कही गई, उन्होंने बड़े व्यंग भी करे कि हमने 17 में धूल चटाई, हमने 22 में धूल चटाई। चुनाव में हारना जीतना धूल चटाना नहीं होता, बहुत विनम्रता से जीत को स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत के साथ हार को स्वीकार करना चाहिए, और हार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2012 के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और 15% वोट मिला था। हम बुरे से बुरे हालात में भी 21 से नीचे नहीं गए कभी, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। सही तो इतने अहंकार में नहीं आना चाहिए, समय बदलता रहता है। अब हमने इन्हें 24 में फिर हराया है और 27 में हराएंगे, तो ये तो हार जीत चलती रहती है। ओके गौरव भाटिया, इस बात का जवाब बोले, जीत में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जीत रहे हैं लेकिन अहंकार मत। देखिए यहां मैं हूं, जो मेरा लीडर कहेगा वो पार्टी लाइन होगी, ठीक है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, सबने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं, प्रवक्ता कैसे आगे कहता है, मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, हार गए। अपने लीडर्स को कहिए अखिलेश यादव गलत है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, देखिए ये कहते 2024 आप कह रहे हैं इन गलत है, मैं ये कह रहा हूं जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है, और अगर किसी को परेशानी है तो वो न्यायालय जा सकता है, स्पष्ट बात कह रहा हूं। अखिलेश